फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो डेली फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट निकाला गया है फॉर ऑल अपकमिंग एग्जाम्स के, उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 51 को। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, आपको हेल्पफुल लगती है, तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। टेस्ट नंबर 51 का पहला क्वेश्चन है, पैगंबर मोहम्मद के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो आंसर हो जाएगा डी, इनकी मृत्यु 832 ईस्वी में हुई। ये जो कथन है गलत है। इनका जन्म जो है ईसा की 6वीं शताब्दी के अंत में अरब में हुआ था। इन्होंने एक नए धर्म इस्लाम का प्रवर्तन किया। मुस्लिम संवत हिजरी 622 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। अगला देखते मिलान करना है, दिशा और स्थान दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दिशा और स्थान था, तो इसे मिलाते तो सेकंड क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सबसे पूर्वी बिंदु हो गया आलमगीरपुर, सबसे दक्षिणतम बिंदु हो गया दैमाबाद, सबसे पश्चिमी बिंदु सुक्का कोंडोर और सबसे उत्तरी बिंदु मांडा, यानी 1 2 3 4। अगला है टीपू सुल्तान के विरुद्ध अंतिम युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा ये जनरल सर डेविड बेयर्ड। अगला थे निम्नलिखित में कौन एसोसिएटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के गठन से संबंधित नहीं थे? तो आंसर हो जाएगा डी, कॉर्नवालिस। अगला देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन किन जगहों पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो आंसर हो जाएगा बी, बलिया, तामलुक और सतारा में। अगला देखते हैं, हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियाँ जिम्मेदार है, उपयुक्त कथन किसका है? तो आंसर हो जाएगा बी, एच जे खांडकर। अगला देखते हैं, बंगाल विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 7 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, जो है गलत है। भक्ति आंदोलन के बी जो गलत है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं पहले। बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। इसके विरोध में उपजे स्वदेशी आंदोलन को आंध्र डेल्टा इलाकों में वंदे मातरम आंदोलन कहा जाता था। अगला देखते हैं, भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्यों कौन सा कथन सही है? तो 8 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ तमिल देश के अलवार और नैनार संतों ने किया था। भक्ति आंदोलन के समर्थक अधिकांश संत महात्मा ब्राह्मण थे। भक्ति आंदोलन के संतों ने धार्मिक कर्मकांड का खंडन किया। अगला देखते हैं, मुगल साम्राज्य कई इकाइयों में बटा था, उनका सही क्रम क्या है? तो आंसर हो जाएगा ये सूबा, सरकार, परगना, फिर गाँव। अगला देखते हैं, भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना था? तो 10 का आंसर हो जाएगा सी, 1881 में। अगला देखते हैं, अंग्रेजों की पंजाब विजय के संदर्भ में विचार करना में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा डी, 1 2 3 जो है सही हैं। 1845 में पहला अंग्रेज सिख युद्ध शुरू हुआ और खालसा की हार के साथ युद्ध समाप्त हुआ। पंजाब पर जिस समय अंग्रेजों का कब्जा हुआ उस समय डलहौजी जो थे गवर्नर जनरल थे। 1848 ईस्वी में पंजाब में अंग्रेजों के खिलाफ कई विद्रोह हुए और उसके बाद दूसरा अंग्रेज सिख युद्ध हुआ। अगला देखते किन 2 जैन तीर्थंकरों के नामों का उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है? तो 12 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, ऋषभदेव और अरिस्टोनेमी। आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर विभिन्न विद्वानों का विचार का मिलान करना है। तो 13 का हमारा आंसर हो जाएगा सी। मैक्स मूलर, मध्य एशिया बाल गंगाधर तिलक, उत्तरी ध्रुव दयानंद सरस्वती, तिब्बत गंगानाथ झा, ब्रह्म ऋषि देश और प्रोफेसर पेन का जर्मनी। तो 1 2 3 4 5। अगला देखते हैं, अगला है भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किन कारणों से की गई थी? तो 14 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, 1 और 2। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेना, काउंसिलिंग में प्रवेश कर अंग्रेजों को मनमाने ढंग से कार्य न करने देना, विजयनगर के विरुद्ध तालीकोटा के युद्ध में किन 3 राज्यों ने संगठन बनाकर आक्रमण किया था?
तो 15 का हमारा आंसर हो जाएगा ए बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर। स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति जो है कौन है? आंसर हो जाएगा सी द्रौपदी मुर्मू। अगला देखते हैं 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा किए गए अहम बदलावों के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो 17 का हमारा देखते हैं कौन सा कथन सही नहीं है। आंसर हो जाएगा सी, केवल 3 नंबर गलत है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत राज्य के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। भारत के गवर्नर जनरल को इंग्लैंड के राजा या रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। अगला देखते हैं लुसितानिया नामक जहाज किस देश का था? तो आंसर हो जाएगा सी ब्रिटिश। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौते किस नाम से जाना जाता है? तो 19 का हमारा आंसर हो जाएगा बी हनोई समझौता। निम्नलिखित घटनाओं को उनके समय के साथ जो है सुमेलित करना है। तो 20 का हमारा आंसर हो जाएगा सी 1556 हेमू और अकबर के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई। 1526 अकबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की प्रथम लड़ाई। 1761 अहमद साहब दाली और मराठों के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई। और 1739 नादिर साहब द्वारा दिल्ली में कत्लेआम। 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा बी अशोक मेहता। भारतीय संविधान के 79वें संशोधन अधिनियम 2003 ने निम्नलिखित में से किस आयोग की स्थापना की थी? तो 22 का हमारा आंसर हो जाएगा डी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। अगला देखते हैं आम आदमी पार्टी आप का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 23 का आंसर हो जाएगा सी 2012। निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को प्रशासक कहा जाता है? 24 का हमारा आंसर हो जाएगा तो 24 का हमारा आंसर हो गया तो आंसर हो जाएगा इसका ए लक्षद्वीप। अगला देखते हैं तीसरी बार राष्ट्र आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति ने किस आधार पर की? तो आंसर हो जाएगा आंतरिक अशांति। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 26 का हमारा आंसर हो जाएगा ए 1964। भारतीय संविधान के 21वें संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को किस अनुसूची में शामिल किया गया? तो आंसर हो जाएगा सी 8वीं। सरकार द्वारा अधिनियमित प्रत्येक कानून डैश के अनुसार होना चाहिए। तो 28 का देखते हैं तो 28 का हमारा आंसर हो जाएगा आंसर हो जाएगा ए संविधान। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था। आंसर हो जाएगा बी निर्वाचन सुधारों से। राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो इसका जो आंसर है उसका हो जाएगा सी अनुच्छेद 170। किस राष्ट्रीय उद्यान में कछुओं की चारों प्रजातियां पाई जाती हैं? तो 31 का देखते हैं बी भितरकनिका नाभिकीय अभिक्रियाओं में संरक्षित रहता है। तो 32 का हमारा आंसर हो जाएगा बी केवल ऊर्जा भविष्य का ईंधन कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा बी हाइड्रोजन को। अगला में से कौन पारिस्थितिक तंत्र का अकार्बनिक घटक है? तो आंसर हो जाएगा इसमें डी कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित तिथियों में से किस दिन भारत नागरिक सेवाएं दिवस यानी सिविल सर्विस डे मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा डी 21 अप्रैल। अगला देखते हैं समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक कौन है? तो आंसर हो जाएगा सी फाइटोप्लैंक्टन्स। अगला देखते हैं जनसंख्या का पारिस्थितिक अध्ययन किसे कहते हैं? तो डेमिकोलॉजी। किसी जीव में हानिकारक पदार्थों का
एकत्रीकरण को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा ए जैव संचयन। फ्लाइंग गिलहरी और लायन टेल्ड मकॉक किस क्षेत्र के एक विशिष्ट स्थानिक प्रजातियां हैं? तो आंसर हो जाएगा बी पश्चिमी घाट। अगला देखते हैं, मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को काटते हैं। तो 40 का देखते हैं हमारा आंसर। आंसर हो जाएगा बी छत्तीसगढ़ में। किस परियोजना को कनाडा बांध के नाम से भी जाना जाता है? तो 41 का देखते हैं, बी मयूराक्षी परियोजना। अगला देखते हैं, नोट छापने के कागज बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा बी होशंगाबाद। अखबारी कागज का जो कारखाना है वो नेपानगर में स्थित है। अगला देखते हैं, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र में औसत वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी? तो 43 देखते हैं, आंसर हो जाएगा सी 8वीं। एलोरा की गुफा 15 की भित्ति चित्र जिसे भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार में दिखाया गया किस काल की कृति है? ए राष्ट्रकूट काल। निम्नलिखित में कौन सा कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में असत्य है? तो 45 का आंसर हो जाएगा ए जो है सही है, सॉरी तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा डी जो है गलत है। श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों का संगठन थी। उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधी श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती थी। श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण रख सकती थी। ये तीनों जो है सही हैं। निम्न में से कौन मुस्लिम लीग के सदस्य आंतरिक मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए थे? तो आंसर हो जाएगा डी आसिफ अली। ये जो थे शामिल नहीं थे। लियाकत अली खान, जोगेंद्र नाथ मंडल और अब्दुल रब नस्तर शामिल थे। अगला 9 डिग्री चैनल अवस्थित है, तो ये कहाँ स्थित है? तो 47 का हमारा आंसर हो जाएगा मिनिकॉय को लक्षद्वीप से। एंटवर्प हीरे के तराशने एवं व्यापार का एक अग्रणी स्थल कहाँ स्थित है? तो ये आंसर हो जाएगा डी बेल्जियम। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर हो जाएगा यूएस डेबर। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1 मई 2016 को। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन से किस्म जो है गेहूं की HYV नहीं है? तो 51 का आंसर हो जाएगा बी रत्ना। नियोजन काल में भारत का विदेश व्यापार, तो आंसर हो जाएगा सी मात्रा और मूल्य दोनों से बढ़ा है। यथा वित्तीय विश्व में प्रयुक्त पद FDI में अक्षर F क्या दर्शाता है? तो फॉरेन। भारत की राष्ट्रीय आय किस क्षेत्र में सबसे कम योगदान है? प्राथमिक क्षेत्र का। महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों से हुआ है? तो आंसर हो जाएगा बी बेसाल्ट। निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो 57 का आंसर हो जाएगा सी किलायू। तटीय प्रवाल भित्ति एवं स्थलखंड के बीच विकसित होने वाले लेगून को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा डी बोट चैनल। 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना थी? तो आंसर हो जाएगा सी 15वीं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है पूछा गया है? तो आंसर हो जाएगा सी जो है गलत है। मुंबई देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है। चेन्नई देश का प्राचीनतम बंदरगाह है। अगला देखते हैं, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा डी बोकारो USA। ये गलत है, ये हो जाएगा रूस की सहायता से। राहुल केला जर्मनी। भिलाई पूर्व USSR। दुर्गापुर UK। अगला देखते हैं, कर्नाटक राज्य में बाबा बुदन की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में किन खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर हो जाएगा डी मैग्नीज। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है? तो 63 का देखते हैं सी चंदौली राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। ये गलत है, यह महाराष्ट्र में है। आंसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख। भारत में अलकनंदा नदी का भागीरथी नदी में संगम होता है, तो ये कहाँ पे होता है? देवप्रयाग में। चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में किसका उपयोग किया जाता है? तो 65 में हमारा आंसर हो जाएगा ए जीवाणु। गुदेदार थैलेमस किसमें खाने योग्य होता है? तो 66 का आंसर हो जाएगा डी सेब।
निम्नलिखित फसलों में से ब्लास्ट रोग किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा ये चावल। निम्नलिखित में कौन सी जीव त्रिकोरिकी नहीं होता है? तो आंसर हो जाएगा सी प्लेटी हेलमिंथीज। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? 4%। वृद्धि हार्मोन ग्रोथ हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो आंसर हो जाएगा डी पिट्यूटरी ग्लैंड। निम्नलिखित धातुओं में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु है, सबसे भारी धातु है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा बी लिथियम और ऑस्मियम। निम्नलिखित अम्लों में से किसमें बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करता है? तो आंसर हो जाएगा सी टार्टरिक अम्ल। जंग उदाहरण है, तो आंसर हो जाएगा यौगिक का। निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड। यदि चुंबकीय छड़ के उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव के पास प्रतिचुंबकीय पदार्थ लाया जाता है तो यह, तो 75 का आंसर हो जाएगा बी ध्रुवों द्वारा प्रतिकर्षित होगा। एटम के सिद्धांत का आधार क्या है? नाभिकीय विखंडन। लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का नतीजा है? तो ऊर्जा। ध्वनि के वेग पर प्रभाव नहीं पड़ता है। आंसर हो जाएगा सी दाब का। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? तो 79 का आंसर हो जाएगा बी नतोदर कॉनकेव। जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो 80 का हमारा आंसर हो जाएगा इटी। देखते हैं 80 में हमारा आंसर हो जाएगा सी। यह ऊष्मा का निष्कासन करता है। एक गेंद के क्षैतिज से किस कोण पर फेंका जाए कि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करेगा? तो आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। राग भैरव या राग भैरवी कब गाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा डी प्रातः काल। जेमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में जो है नाम कमाया था? तो 83 का हमारा आंसर हो जाएगा सी चित्रकला। भारत की फिल्म और टेलीविज़न संस्था कहाँ स्थित है? तो 84 का आंसर हो जाएगा डी पुणे। भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आंसर हो जाएगा बी 1835। अगला देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? तो आंसर हो जाएगा सी पॉल एलन। दोस्तों यहाँ पर जो है ये आंसर गलत दिया गया है। भारत की राष्ट्रीय अभिलेखागार की जो स्थापना है वो ये होगा 1891 होगा, 1830 नहीं 1891 होगा। अगला देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर की बुनियादी कार्य नहीं है? आंसर हो जाएगा सी टेक्स्ट को स्कैन करना। कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा सी 7। वेलोड्रोम किस खेल से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा साइकिलिंग। निम्नलिखित में से किस राज्य में खेलों को उद्योग का दर्जा दिया गया है? तो इसका जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा मिजोरम। नागानंद प्रियदर्शिका एवं रत्नावली निम्नलिखित में से किसकी रचनाएं हैं? तो आंसर हो जाएगा सी हर्षवर्धन। निम्नलिखित में कौन सा भारत के सारनाथ में से जो है स्तंभ का घटक नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सी दक्षिण दिशा की दर्शाती हुई नक्काशीदार गाय। यह नहीं है। सिंहों की आकृतियां हैं, नीचे घंटे के आकार का कमल है और धर्मचक्र है। अगला एकदम भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? तो आंसर हो जाएगा डी इनमें से कोई नहीं। अगला देखते हैं निसार उपग्रह निम्नलिखित में से किन दो देशों का संयुक्त प्रक्रम है या उद्यम है? तो आंसर हो जाएगा डी भारत और USA। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है सी भारतीय भाषाओं के साहित्यकार एवं को रचनात्मक लेखन के लिए प्रोत्साहन करने हेतु बिहार में स्फूर्त परियोजना का संबंध क्या है? तो 96 का आंसर हो जाएगा डी नगर निगम वित्त से। भारत में चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1918। बिहार में ग्रीन बजट सर्वप्रथम कब पास किया गया? 2020-21। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? तो आंसर हो जाएगा सी सीलभद्र याजी। अकबर के द्वारा बिहार के प्रांतपति के रूप में नियुक्त मान सिंह ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? तो आंसर हो जाएगा सी रोहतास।
तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करते हैं वीडियो को पसंद आया होगा। और आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई या आपको हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।